आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जिनकी वजह से आज मैं सामने खड़े होकर आपके व्लॉग कर रहा हूँ। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर एफर्ट्स, फॉर ऑल द मोटिवेशन दैट यू प्रोवाइड मी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब क्या है, शुरू करें वीडियो को? चलो। चौथा दिन है आज। लास्ट व्लॉग में कहा था कि यार बच गया, पर पकड़ ही लिया कोरोना ने यार। सिलसिले की शुरुआत होती है 30th ऑफ अक्टूबर से, फ्राइडे से, यानी हल्का सा दिन में फीवर आया। मैं अपनी शॉप पे था तो सोचा मौसम की वजह से है ये, पैरासीटामॉल ले ली, फीवर उतर गया, कोई दिक्कत नहीं। पर हल्की सी ना एक अजीब सी खांसी थी, वो आज तक नहीं हुई मुझे। हल्का सा धसका सा आ रहा था। तो अगले दिन सुबह मैंने सोचा टेस्ट करवा लूँ, घर वालों ने भी कहा, क्योंकि लास्ट वीक फादर और सिस्टर का नेगेटिव आया था, तो हो सकता है कि वायरस है भाई, लग गया हो। तो टेस्ट कराने गए तो वहाँ पे जाके पता चला रैपिड टेस्ट में कि भाई नेगेटिव है। पर 10 मिनट बाद उनकी कॉल आई और कह रहे सर आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव भाई साहब, पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक जाती है जब आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। डाउट हुआ मन में, तो अपन ने करा लिया RT-PCR। पर शरीर में लग रहा था कि भाई पहले दिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। पहला दिन निकल गया, मैं होम आइसोलेशन में चला गया। MCT वाले आए, उन्होंने ऑक्सीमीटर दे दिया, और मैं अपने होम आइसोलेशन में पहले भी कर रहा था। स्टोर रूम अपना मान, उसमें ही हूँ, उसमें ही था, और अभी थोड़े दिन और रहूँगा। दूसरे दिन जब RT-PCR की रिपोर्ट आई तो उसमें पता ही लग गया कि पॉजिटिव है, तो वही अब तो रहना ही अंदर। फीवर हल्का सा चढ़ा और कोई दिक्कत नहीं रही। दूसरे दिन भी सब कुछ ओके था। ऐसा लग रहा था कि भाई टेस्टिंग किट्स वगैरह सब कुछ बेकार है, कोरोना कुछ है ही नहीं। तीसरे दिन सुबह उठ के थोड़ी थकान हुई और नाक में एक अजीब सी सेंसेशन हुई। वो नॉर्मली जब आप कभी पानी में डूबे होंगे या थोड़ा पानी का लेवल नाक से यहाँ पे आ गया होगा, जब जो फीलिंग आती है वो वाली फील हुई। और उसी के साथ धीरे धीरे करते करते 4-1 बजे के अराउंड मेरी दोनों नाकों में से स्मेल चली गई। स्मेल जाने का मतलब क्या होता है दिखाता हूँ। ये ओडोमॉस है, इसकी स्मेल नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। यार हर बंदे की बॉडी अलग होती है, हर बंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो कोरोना में देखा यह गया है कि बॉडी के हिसाब से, इम्यून सिस्टम के हिसाब से आपके सिम्टम्स आएंगे। मेरी फैमिली में जैसे ऑलरेडी 2 केसेस आ चुके हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मेरे फादर और सिस्टर के जो इनिशियल सिम्टम्स थे उसमें खांसी, जुकाम और बुखार भी था, जो कि दूसरे दिन ठीक हो गया था। पर मेरा जो फीवर है वो 99 प्लस रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और वो लगभग 7 डेज तक कंटिन्यू रहा था। तो वो सिम्टम्स इनिशियली वेरी करते हैं। इस बीमारी को टैकल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन से ये नहीं है कि यार आप ठीक हो जाओगे या आप बाहर नहीं जाओगे और ठीक नहीं होगे। बेसिकली होम आइसोलेशन का जो पर्पस है वो ये है कि आप अपने घर में रहो, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से स्प्रेड होता है। तो अगर हम एक रूम में आइसोलेट रहेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि हम इस वायरस को स्प्रेड करें। होम आइसोलेशन 14 डेज के लिए एक बहुत ही कैड़ा टास्क है यार। इनिशियली तो लगता है कि हो जाएगा, पर जब आप पहले 3 दिन एक रूम में एक बेड पे लेटे हुए गुजारते हो तो ऐसा लगता है कि यार बस हो गया, अब और नहीं होगा। मैंने भी इनिशियली 3 डेज इतने सारे सीरीज देखी, वीडियोस देखी, मूवीज देखी, गेम्स खेले। चौथे दिन तो इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि बस अब ऐसा लग रहा था कि यार निकल जाओ, क्योंकि यार अपनी फैमिली मेम्बर से भी आप बात नहीं कर सकते, दीवार के पीछे खड़े होकर बात करना पड़ता है, उनकी शक्ल नहीं देख सकते।
मेरे केस में तो फ्लोर ऊपर है तो बीच में जो है डिवाइडिंग है, तो वहां से मैं थोड़ी बहुत शक्ल देख भी लेता था, पर फिर भी यार उस तरीके से आप जब मिल ही नहीं पाओगे तो जाहिर सी बात है आप बोर हो जाओगे। मैं यही चाहूंगा कि यार कभी दोबारा वापस ना आए ये टाइम। तो बहुत ही कह लो किस्मत वालों को ये टाइम मिलता है कि आप 14 दिन अपने रूम में रहें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने प्लान्स जो है उन पे वर्कआउट करें, लाइफ कैसी चल रही थी उसको कैसे आगे आपको मोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अब मैंने इस साल काफ़ी ज़्यादा प्लान किया था ट्रैवल करने का, पर कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकता हूँ। उस चीज़ के बारे में मैंने प्लान किया। बस इस तरीके से आप करते रहो तो एक शेड्यूल सा बन जाएगा आपका। तो उस शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, कुछ प्रिकॉशंस लोगे, कुछ मेडिसिन वगैरह जो आपकी टाइम पे चल रही है, तो आप ठीक हो जाओगे। बात आती है मेडिसिन की। मेडिसिन में मैंने जो मेरे डॉक्टर अतुल अग्रवाल है उनसे मैंने अपनी मेडिसिन ली थी सारी। उसमें पैरासीटामोल तो मस्त होती है, क्योंकि यार वही जो है आपकी जो फीवर है उसको डाउन करेगी, प्लस आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको खांसी और जुकाम की दवाई लगती है वो ले लीजिए। कोई ऐसी स्पेसिफाइड मेडिसिन है ही नहीं। मैंने जितना भी रिसर्च किया उस रिसर्च में यही निकला कि यार जो भी डॉक्टर है वो अपने हिसाब से दवाई देते हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। विटामिन सी और जिंकोवेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं उस वायरस से लड़ने में। तो विटामिन सी और जिंकोवेट की एक एक टैबलेट्स नॉर्मली सुबह और शाम में लेता था, प्लस जो मेरे डॉक्टर ने दवाई दी थी उसको मैं फॉलो कर रहा था। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, जब आपकी स्मेल और टेस्ट चली जाती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन सी होती है, यहाँ पे दर्द होता है, तो उसके लिए स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। स्टीम लीजिए। तो नॉर्मल जो नमक का पानी है उसकी स्टीम ली थी मैंने, तो इट वाज क्वाइट इफेक्टिव। उससे मुझे रिलैक्स काफ़ी ज़्यादा मिला। हाँ जी, फाइनली हो गए 7 दिन हमें कमरे बंद हुए हुए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दोबारा अपना जो कैमरा है उसको हाथ में पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ। बात करते हैं तबीयत की। तबीयत ओके है पहले से। फीवर जो है वो कंट्रोल में है, प्लस जो जुकाम और खांसी था वो अब नहीं है। खाना पीना बहुत हो रहा है, मतलब नॉर्मल खाना ही हो रहा है घर का। पर से ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है जो हो रहा है वो है कि नींद काफ़ी आ रही है। इतना कैसे सो रहा हूँ सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता, बस सो रहा हूँ ठीक है। खाना जो आता है वो ऊपर से आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खाना जैसे मैं खा लेता हूँ डिस्पोजेबल प्लेट्स में आता है, उसको सैनिटाइज करता हूँ और उसको वो जो ब्लैक पॉलीथीन पड़ी है उसमें उन प्लेट्स को और जो कटोरी वगैरह है उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस समय बहुत ज़रूरी बात है। रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी बात है, जिससे कि और लोगों को जो ये वायरस है वो लगे ना मेरी वजह से। तो स्मेल और टेस्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, और यही बात सबसे ज़्यादा खल रही है। अभी दिन में क्या हुआ सीन कि जब मैं स्टीम लेके निकला तो योगा करा तो थोड़ा सा जो हुआ मुझे लगा कि मेरी स्मेल वापस आ गई है। मैं बहुत खुश हुआ, सबको बोला, मम्मी पापा को बोला, फ्रेंड्स को बोला, पर ये खुशी हमसे क्या सही नहीं गई, ऊपर वाले से सही नहीं गई। उसने ये खुशी छीन ली। 1 घंटे के बाद फिर से स्मेल चली गई और बड़ा दुख हुआ यार उस समय। अपने सेंसेस कितने ज़रूरी होते हैं सही बताऊं तो अब जाके रियलाइज़ हो रहा है। जैसे जैसे 7th डे पे मैं पहुंचा तो मेरी बॉडी में अपने आप ही रिकवरी होने लग गई। मेड भी मेरा जो वायरस है वो पहले से लगा हो, मेड भी माई इम्यून सिस्टम वाज स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलैक्स मिल गया। इसके साथ साथ मैं योगा करता था प्रॉपर तरीके से। आप प्राणायाम करेंगे तो मैं अब यहाँ पे प्राणायाम नहीं बताऊंगा आपको, वो आप गूगल करके या यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसमें से जो आपको बेस्ट लगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जितना आप कर पाओ वो वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे बड़ी बात है प्राणायाम की, मैंने एक चीज़ देख ली कि आप करने के हिसाब से मत करें, आप उसको अपनी बॉडी में फील करें, तभी जाके कुछ फ़ायदा होगा। तो प्राणायाम जो करें आप, जो भी आप किसी का भी फॉलो करते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर हो, कुछ किसी का भी आप फॉलो करोगे तो उसको आप फील करके करोगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके साथ। प्लस इसी के साथ साथ थोड़े बहुत फ्रूट्स जो हैं वो कंटिन्यू रखिए अपना। विटामिन सी के लिए तो आप विटामिन सप्लीमेंट लोगे, पर साथ साथ जो मौसमी आती है, और इस समय तो सर्दियाँ हैं तो ऑरेंज आएंगे, वो खाइए। और एप्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है। खाने की बात करें इसके अलावा तो एज सच कुछ मैंने डिफरेंट नहीं किया था, बट मैदा और जो तला हुआ है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था मैंने।
नॉर्मल जो घर की रोटी होती है, सूप होता है और सैलड्स होती हैं, वो सब मैं खा रहा था। और तला हुआ और मैदा बिल्कुल ही बंद कर दिया था मैंने। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, स्टेप वाइज मैं चलता रहा इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए। थोड़ा बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते ही रहते हैं, कभी आपके सर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, तो उस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि यार अभी हम बीमार हैं या अभी हम वीक पॉइंट पे हैं, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में ये एक सिम्टम आ गया हो। घबराओगे तो सीरियसली कुछ नहीं होने वाला उस चीज़ से, एक टेंशन बढ़ती है, ये मैंने महसूस किया उस समय। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लोग सौ बातें कहेंगे कि यार ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, आपको सिर्फ अपने जो फिजिशियन है उसको फॉलो करना है। और ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है। आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे, जिस तरीके से मुझे बताया गया था, जैसे जैसे एमसीडी से या हेल्थ वर्कर से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। फ्लक्चुएट होता है, कभी 89 भी आएगा तो कभी 98 भी आएगा। इस तरीके से इस रेंज में फ्लक्चुएट करना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल ही भूल जाओ। 10वें दिन जो है वो मेरे को कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, नाक में हल्की सी स्मेल आ गई थी और हल्का सा टेस्ट आ गया था। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि आपकी रिकवरी जल्दी हो गई हो, क्योंकि हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो या आपको जो वायरस है वो पहले लगा हो, सिम्टम्स बाद में शो करे हो। तो 10वें दिन के अराउंड मेरी रिकवरी हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जाके अपने डॉक्टर को दिखाया एक बार, उन्होंने मेरे पल्स रेट वगैरह और सब कुछ चेक किया, तो सब नॉर्मल आ रहा था। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए। मैंने रैपिड टेस्ट दोबारा से कराया, रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो उसमें नेगेटिव आया। और आपका अगर एक बार कोरोना होने के बाद रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है तो यू कैन गो फॉर RT-PCR, वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है दिल्ली में। तो मेरा RT-PCR भी हो गया और मुझे श्योर था कि यार मेरा अब नेगेटिव आ जाएगा। पर फिर भी मैं अपने घर से 2 दिन के लिए नहीं निकला बिल्कुल भी। शॉप पे जाने का टाइम था, मंडे आ गया था, पर मंडे और ट्यूसडे मैं नहीं गया। वेडनेसडे को मैंने अपनी शॉप दोबारा से ज्वाइन करी जब मेरी रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार आप किसी और को नहीं फैलाएंगे, बस वही चीज़ जो है वो गेन करनी होती है। कोविड हो गया है, सब कुछ हो गया है, पास आउट हो गया आपका टाइम। तो सबसे बड़ी बात जो अब होती है वो ये होती है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हर बंदे की बॉडी के साथ वेरी करते हैं। मैंने जितना भी रिसर्च किया है, प्लस मैंने अपने फिजिशियंस के साथ कंसल्ट किया है, तो उसके हिसाब से हर बंदे की बॉडी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट कोविड सिम्टम्स आते हैं। मेरे फादर और सिस्टर के साथ ये हुआ कि उनकी बॉडी में अभी एक गर्मी सी लगती है, थोड़ी वीकनेस सी रहती है, डिजीनेस हो जाती है। तो ये उनकी बॉडी के हिसाब से उनको सिम्टम्स आए। अब मेरे साथ जो सिम्टम्स आए उसमें यह है कि थोड़ा मेरे को इस एरिया में, चेस्ट में थोड़ा हर्ट के अराउंड पेन रहता है। उसके लिए मैंने ECG वगैरह और एक्सरेज और CT स्कैन वगैरह सब करवा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। प्लस थोड़ा बहुत मेरे साथ ये हो रहा है कि मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है इस समय, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। मे बी वो मैं कहीं बाहर गया नहीं उतने टाइम से, तो उसकी वजह से हो, तो ये भी एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आ जाता है। फीवर और खांसी जुकाम तो ऐसा कुछ है नहीं मुझे अब, पर जो स्मेल और टेस्ट है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 80% जैसे मेरा वापस आ गया है, पर 20% अभी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ मेरे को कभी कभी बॉडी में जो है रैशेज हो जाते हैं, वो भी एक सिंड्रोम में आता है जितना मैंने पढ़ा है। तो उसके लिए आप नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। यार ये एक ऐसी चीज़ है जो जितना भी अभी नई चीज़ है, हर दिन नए रिसर्च पेपर्स आते हैं, हर दिन नई वीडियोज आती हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बेटर यही है कि ज़्यादा मत सोचो, जो हुआ है उसको भूल जाओ। प्लस आपकी जो आने वाले टाइम है उसके लिए सोचो और अपने प्रिकॉशंस जो हैं वो पूरी तरीके से लो यार। मैं अभी भी जैसे बाहर जाता हूँ अपना मास्क अपने साथ कैरी करता हूँ मुंह पे लगा के, प्लस सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास कर ध्यान रखता हूँ। क्योंकि इनिशियली जब मैंने ये फीवर कैच किया था तो मैंने बहुत सोचा था यार कि यार कहाँ से लग गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। पर वो सोचने से कुछ नहीं होता, एक टाइम वेस्ट है। आपको लग गया ठीक है, पर अब आगे जो है उन्हीं चीज़ को दोबारा दोहराओ मत, भीड़ भाड़ को अवॉइड करो। आजकल तो लोग इतने ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, मैं तो कहूँगा कि बस बोलना बेकार है। तो अपना प्रिकॉशन अपने हाथ में होता है,
पूरे प्रिकॉशंस लो और बिंदास जियो, बस इसी का नाम है जिंदगी। सो आज की व्लॉग में इतना ही। होपफुली जो है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो इससे, जो आपको हेल्प करेगी अगर आप ये सिंड्रोम कैच करते हैं, ये वायरस को कैच करते हैं, उसको टैकल करने में। बाकी कुछ भी डाउट हो यार, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं अपना आईडी हर व्लॉग में डालता हूँ, वहाँ पे जाके आप फोटोज देख सकते हैं। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ फोटोज, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। वहाँ पे आप डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश पूरी यही करूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँ। बाकी तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और रही बात राइड की, वो नेक्स्ट व्लॉग पक्का आपके सामने जो आएगा वो रोड से ही आएगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, पर यार प्लान जो इस साल कर रहा हूँ सब बेकार हो जाता है। देखते हैं, जैसा ऊपर वालों ने सोच रखा होगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, उनमें से बेस्ट मुझे चूज़ करना है, तो वो मैं करूँगा और निकल पड़ेंगे एक नए सफ़र पे। चलो चलते हैं। वैसे भी ये व्लॉग जब लाइव होगा तो दिवाली होगी, तो हैप्पी दिवाली। पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन कम करो, यही एक सजेशन है। बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में है। टेक केयर, बाय।